21 के अंदर 1873 मामले भ्रष्टाचार के उजागर किए और पीएसी ने, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 1280 मामलों पे कार्रवाई करने की मांग की। पीएसी ने कहा है मंत्री और अधिकारी जानबूझ के भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनसे रिकवरी की मांग की गई और ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं। पीएसी के कहने के बाद, सीएजी के कहने के बाद एक मंत्री ने 847 में से 108 मामलों पे संज्ञान लिया केवल, एक ने 128 में से 39 पे, एक ने 168 पे से 65 पे, एक ने 88 में से 6 पे। ऐसे बहुत पूरा भ्रष्टाचार जड़ तक फैला हुआ है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। इस राज्य के अंदर 2018 के अंदर हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इसका चेयरमैन बनाया गया बृज किशोर कुठालिया जी को, जो 2010 से 2018 तक माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के कुलपति थे। उनके ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एफआईआर दर्ज करी थी। अनियमितता के मामले थे, भ्रष्टाचार के मामले थे। ऐसे मामले विश्वविद्यालय के पैसा लुटाया, अपनी पत्नी को विश्वविद्यालय के पैसे पे हवाई यात्रा की, अपने खाने के बिल के अंदर दारू की बोतलों के बिल भी विश्वविद्यालय के नाम पे छापे गए। परंतु जब यहाँ पे चेयरमैन बनाया हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के गठन करने के बाद, तो आनंद फानंद में इनका केस क्लोज करने के लिए कोर्ट के अंदर भेजा। कोर्ट ने आदेश दिया कि आपने बिना जांच करे हुए इस केस को बंद करने की जो जल्दबाजी की है, इसकी दोबारा जांच की जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो खुद भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो, वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की योजना कैसे बना सकता है? एक व्यक्ति जिसके ऊपर संगीन अपराध 409, 420, 120 की धाराएं लगी हुई हो, वो इस राज्य की शिक्षा की नीतियां बना के गुणवत्ता शिक्षा के अंदर कैसे ला सकता है? जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के सरकार काम कर रही है, उसको बंद करे, इनको पद मुक्त करे और साफ छवि के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र के अंदर लगाए, ताकि हरियाणा का नौजवान बेहतर शिक्षा ले सके। मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं, कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के अंदर बनना था। 4 वर्ष पहले इसकी घोषणा हुई, 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। आज तक उस विश्वविद्यालय के अंदर एक ईंट नहीं लगी। कुरुक्षेत्र के अंदर 300 बेड का यूनानी, 175 बेड का सिद्धा, 175 बेड का और 300 बेड का आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा 175 बेड के, होम्योपैथिक 75 बेड का, योगा और प्राकृतिक शिक्षा 30 बेड का बनना था, जो पिछले 3 वर्ष से सिर्फ कागज में है, 500 करोड़ रुपए का बजट होने के बाद भी। ऐसी स्थिति के अंदर मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे कॉलोनियों के अंदर रेगुलराइजेशन के लिए एक भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने सारी अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर बेहतरीन सड़क बनाई, सीवर लाइन डाली, पानी के पाइप बिछाए, बिजली के कनेक्शन दिए, ताकि लोग मकान टूटने की डर को छोड़ के अपने जीवन की जो जमा पूंजी लगाई है उसको सुरक्षित महसूस करते हुए शांति का जीवन जी सकें। परंतु हरियाणा के अंदर सरकार उनको तोड़ने का नोटिस हर रोज देती रहती है और जो कॉलोनियां सरकार की सारी कंडीशनों को पास होने की सारी कंडीशनों को पूरा कर रही हैं, परंतु वहां पे गरीब व्यक्ति रह रहे हैं। जितने % मकान बनने चाहिए उतने बने हुए हैं, जितनी सड़कें बननी चाहिए बनी हुई हैं, परंतु गरीब लोग रह रहे हैं, इसलिए उन कॉलोनियों को पास नहीं किया जा रहा। वो लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं और वहीं पे प्रभावशाली व्यक्तियों, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की कॉलोनियां, जिनमें एक भी मकान नहीं बना, सड़क नहीं बनी और उनको पास कर दिया गया, कागजों के अंदर पास कर दिया कि पुरानी बनी हुई कॉलोनी है। ये हरियाणा की हकीकत है। मैं हरियाणा की जनता से निवेदन करता हूं कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इसके भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएं और इनको अपना आईना दिखाएं।
इन वैध और अवैध कॉलोनियों के कोई आंकड़े भी जुटाएंगे आप लोग की आंकड़े सामने लाएंगे? मैं कुरुक्षेत्र में, निसिंग में, आप पत्रकार हैं, देख ले, ऐसी कॉलोनियां पास हुई हैं जिनके अंदर एक भी मकान नहीं है। मैं आपको एक दो जगह का नाम भी दे रहा हूँ। सर, हरियाणा भाजपा ने कल एक लेटर जारी किया, जो दिल्ली दंगों का आरोपी है वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, उन्होंने दावा किया, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा दंगे कराती है और फिर दावे करती है। दिल्ली पुलिस सीधी सीधी अमित शाह के अंडर है और दिल्ली में 2 बार दंगे करा चुके हैं। ये रोकने में नाकामयाब है। इनके बस की बात नहीं है तो पुलिस दिल्ली सरकार के हवाले करे और कितना शांतिपूर्ण जीवन रहेगा वो हम बताएंगे। कार्यकर्ता नहीं है आम आदमी पार्टी के? मैं कह रहा हूँ ये तो जांच का विषय है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या किसके, परंतु कोई भी व्यक्ति अगर दंगे कराता है, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, वो मानवता का विरोधी है। वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, उनको कड़ा दंड देना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे दंगे हुए क्यों, बिना परमिशन के यात्रा क्यों निकली, तलवारें लहराते हुए क्यों गए, पत्थरबाजी क्यों हुई, क्यों लोगों की संपत्ति को जलाया गया। इन सारे एंगलों की जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी है उन सबको कड़े से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। एफआईएल को लेकर क्या स्टैंड रहेगा आपका? खास तौर पर मुद्दा है हरियाणा और पंजाब के लिए, आपने भी कही। देखिए, हरियाणा और पंजाब को अलग हुए 50 साल हो गए। इस 50 साल में कई बार केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही और कई बार केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में बीजेपी की सरकार रही। ये मुद्दा हल नहीं करना चाहते, ये बना के रखना चाहते हैं ताकि इस मुद्दे पे लेके वोट की राजनीति खेलते रहें। हमारे पंजाब सरकार में आ गई है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है। 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। ये बिल्कुल आम आदमी पार्टी में नगर निगम के चुनाव सिंबल पे पिछले दिनों सिंबल पे लड़ेगी जी। सर, आम आदमी पार्टी में जो है नेताओं की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, क्या आने वाले चुनावों में उनका प्रभाव देखने को मिलेगा? आज तक 75 साल से ये पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इल्लू हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, राजा के बेटे को राजा बनाती रही है, विधायक के बेटे को विधायक, सांसद के बेटे को सांसद। आम आदमी पार्टी है जो जनता को विधायक बनाएगी, जनता को सांसद बनाएगी और ये जनता ही लीडर है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयर कर की दुकान पर काम करने वाले मैकेनिक मुख्यमंत्री को हराते हैं और ढाबे वाले मेयर को हराते हैं। ये जनता की ताकत है जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने पहचाना है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की ताकत है जिसको आम आदमी पार्टी ने पहचाना है। ये राजघरानों का राज अब जाने का दिन आ चुका है। 1947 में चला गया था परंतु आज तक इन्होंने कायम रखे हुए। गुप्ता जी, पिछले दिनों में एक ही 7-8 शहरों में सांप्रदायिक दंगे होना, क्या ऐसा तो नहीं देखते कि 2024 के चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है? ये तो जनता सब देख रही है। या तो जहाँ पे बीजेपी की पुलिस है या जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, दंगे वहीं पे क्यों रहे हैं, इस बात पे भी विचार करने की बात है। धन्यवाद।